तो जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे जो कि दोस्तों प्री के लिए, व्यापम के लिए और भी जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ जानकारी तो ऐसे है दोस्तों जो आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम देखिए दोस्तों इनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह हो गया, वाक्य हो गया है ना, देश में प्रथम, प्रशिक्षण संस्थान, राज्य में बड़ा, छोटा, न्यूनतम। ठीक है, संस्थापक, मूल नाम, भौगोलिक उपनाम, महापुरुषों के उपनाम, तो इन सबको देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, है ना। आपसे बार बार बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, है ना। लेवल बढ़ गया है, ठीक है, इसीलिए आप पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। और कुछ का जो है जवाब आप हो सके तो कमेंट्स में, है ना, कमेंट्स बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा, उसको मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, है ना। पहला है आपके सामने दोस्तों फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किसको बोलते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ में लोरो घाट को बोलते हैं। ठीक है, और ये है कहाँ पर, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखिए, राज्य का प्रतीक वाक्य। राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है दोस्तों आपका? देखिए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, है ना। और पुराना वाला क्या था, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, अगला दोस्तों, राज्य का ध्येय वाक्य क्या है दोस्तों? राज्य का ध्येय वाक्य है दोस्तों आपका सत्य तथा पारदर्शिता। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रतीक वाक्य, ये SI के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, है ना, परित्रणाय साधु नाम, ये कहाँ से लिया गया है, आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों। ये जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखिए, आपका छत्तीसगढ़, है ना, राज्य नगर सेना का प्रतीक वाक्य क्या है दोस्तों आपका? देखिए, निष्काम सेवा, इसको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला दोस्तों देखिए, आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत इम्पोर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए ये। ठीक है, अरपा पैरी के धार किसके द्वारा रचित है दोस्तों? आप हो सके तो कमेंट्स करके बताइए, है ना। नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, है ना। अगला देखते हैं हम लोग, स्वतंत्रता आंदोलन के 5 पांडव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, है ना, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के 5 पांडव कौन कौन है? तो देखिए, आपका युधिष्ठिर, वामन राव, लाखे जी, है ना, भीम, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी, उसके बाद आपका अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, और उसके बाद नकुल, मुंशी अब्दुल रऊफ जी, सहदेव है आपका शिवदास डागा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, दिमाग में बैठाना है, अपलोड करना है ना। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ देते हैं, कूट में पूछ देते हैं। ठीक है, तो आपको बनना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला आपका छत्तीसगढ़ के पंडवानी गुरु कौन है दोस्तों? आपका झाड़ूराम देवांगन जी, याद रखिएगा। साहित्य के भीष्म पितामह किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? साहित्य के भीष्म पितामह तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है आपका? गुरु घासीदास जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे सरल है, याद रहेगा ही। ठीक है, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद छत्तीसगढ़ का टाइगर किड कौन है ना, किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का टाइगर किड? आपका चंदेरू मंडावी, नारायणपुर से है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका, देखिए, छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला है आपका ममता चंद्राकर जी, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कौन है? किस्मत बाई देवार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए, शिल्प काव्य का सौंदर्य, है ना, छत्तीसगढ़ में शिल्प काव्य का सौंदर्य किसको बोलते हैं? आपका भोरमदेव को बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ का लोक बैले, छत्तीसगढ़ का लोक बैले, है ना, पंडवानी को बोलती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का गरबा शुआ को बोलते हैं। और उसके बाद विश्व का सुंदरतम नृत्य किसको बोलते हैं? विश्व का सुंदरतम नृत्य गौर नृत्य को। ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ी, है ना, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ददरिया, है ना। और उसके बाद छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग, छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग को किस नाम से जाने जाते हैं? आपका छॉलीवुड, है ना। और उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाफ ह्यूमन रोबो, छत्तीसगढ़ में हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से जाने जाते हैं, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन, है ना, तो कौन है दोस्तों आपका? किसको बोलते हैं? राहुल गुप्ता जी को। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का नीलकंठ, है ना, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के जनक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के जनक पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की महिला संत, छत्तीसगढ़ की महिला संत राजमोहिनी देवी को बोलते हैं दोस्तों। और है ना, छत्तीसगढ़ में संगीत सम्राट किसको बोलते हैं? राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, चलिए
छत्तीसगढ़ का त्याग मूर्ति है ना, तो छत्तीसगढ़ का त्याग मूर्ति किसको बोलते हैं? ठाकुर हमारा सबसे प्यारा ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी राजनांदगांव से, ठीक है। और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का माटीपुत है ना, छत्तीसगढ़ का माटीपुत के नाम से जाने जाते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जन कवि है ना, तो छत्तीसगढ़ का जन कवि आपका कोदूराम दलित जी, ठीक है, याद रखिएगा। और रायपुर की नगर माता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बिन्नी बाई को कहा जाता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं आपका टीन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश में प्रथम है दोस्तों। देखिए टीन उत्पादन एवं भंडारण में देश का प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? है ना, आपका अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, आपका कोयला उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है दोस्तों, अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसीलिए दिया हूँ दोस्तों, पहले एमसीक्यू बनाने वाला था, ठीक है, लेकिन ये जल्दबाजी में जानकारी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, डोलोमाइट के उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है, ठीक है, तो डोलोमाइट के उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है अपना छत्तीसगढ़ दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जीरो पावर कट घोषित होने वाला है ना देश का प्रथम राज्य है अपना छत्तीसगढ़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जानकारी को आप अपने दिमाग में बैठाइए, अपलोड करिए दोस्तों, ठीक है। देखिए वन अधिकार पत्र वितरण करने वाला देश का है ना पहला राज्य है दोस्तों अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, आपका देखिए प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार देने वाला प्रथम राज्य है दोस्तों कौन? अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए राज्य के समस्त नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य है कौन है दोस्तों? आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितनी भी जानकारी है ना, और हो सके तो दोस्तों अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सभी जगह शेयर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना, यही हम लोग के लिए, ठीक है, सेवा होगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, अगला है आपका तेंदुपत्ता संग्राहकों को है ना चरण पादुका वितरित करने वाला पहला राज्य है, क्या है दोस्तों आपका? ठीक है, तो कौन है? वही है अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए धान की फसल 2500 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदने वाला है ना देश का पहला राज्य है अपना क्या? छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए गोधन न्याय योजना के अंतर्गत दोस्तों गोबर की खरीदी करने वाला देश का प्रथम राज्य है, क्या है? कौन है? अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? आपका अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए ई शासन का रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य है दोस्तों देश का अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों आपका देखिए मनरेगा के तहत 50 अतिरिक्त दिनों है ना अतिरिक्त दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है कौन दोस्तों? आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला दोस्तों आप इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें भी है दोस्तों आपका पहला राज्य कौन है आपका जहाँ है ना ये सब, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, अगला देखते हैं खदानों की नीलामी ई ऑप्शन के माध्यम से शुरू करने वाला, ठीक है, प्रथम राज्य देश का, तो यही है अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए देश में सर्वाधिक किसान क्रेडिट है ना कार्ड बांटने वाला कौन है दोस्तों? आपका प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ ही है, ठीक है। चलिए अगला देश में सर्वाधिक किसानों को साइल हेल्थ, ठीक है, कार्ड बांटने वाला प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। देश में बेहतर कस्टमर है ना असिस्टेंट के मामले में पहला एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कौन है ना किस कहाँ पर है? माना, है ना, माना रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंप्यूटर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने वाला देश का है ना पहला राज्य है कौन है दोस्तों? आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए इम्पॉर्टेंट अब ये है दोस्तों राज्य प्रशासनिक अकादमी है ना इसका जो है क्या दोस्तों है ना मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ पर है? राज्य प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। तो इसका जो जवाब आप हो सके तो कमेंट्स करके बताइएगा कहाँ पर है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपका देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? आप देखिए चंद्रखुरी में है, जगदलपुर में है, कांकेर में है या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो जवाब आप कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों लाख प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? देखिए लाख प्रशिक्षण केंद्र है आपका कांकेर में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला दोस्तों आपका है ना कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? महासमुंद निमोरा, ठीक है, या फिर आपका चंद्रखुरी या फिर कोई नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है,
चलिए अगला दोस्तों, अगला देखिए आपका छत्तीसगढ़ न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ये है कहाँ पर, बिलासपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों, आपका राजनांदगांव है, याद रखिएगा। और दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, आपका जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही। पहले दुर्ग था दोस्तों, जीपीएम बनने के बाद जीपीएम हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग पूछा है दोस्तों, तो कौन है आपका, बस्तर है। 7 जिला है बस्तर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन है दोस्तों, दुर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। दुर्ग के अंतर्गत कितने जिले हैं, आप कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, है ना, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, रायपुर है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों, आपका नारायणपुर है, याद रखिएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन है, बिलासपुर है। ठीक है, चलिए न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन है दोस्तों, आपका देखिए बस्तर है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़े ही हैं, है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है महानदी बेसिन। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश, ठीक है, तो कौन है आपका, है ना, पढ़े ना दोस्तों, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, चलिए राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो कौन है ना, गौरलाटा 1225 मीटर है, और है कहाँ पर, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है दोस्तों, आपका अबूझमाड़। ठीक है, 187.5 सेंटीमीटर है दोस्तों, है ना। चलिए अगला है दोस्तों आपका देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, है ना, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, जशपुर है दोस्तों, है ना, जिला पूछा है तो 172 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है दोस्तों, आपका देखिए कबीरधाम है, 112.5 सेंटीमीटर। ठीक है, छाया प्रदेश बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए अधिकतम तापमान कहाँ होता है दोस्तों, आपका चांपा में, याद रखिएगा, है ना। न्यूनतम तापमान कहाँ होता है दोस्तों, मैनपाट छत्तीसगढ़ में, है ना। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में भूगर्भ में, है छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में सर्वाधिक पाया जाने वाला शैल समूह है कौन सा है दोस्तों, आर्कियन, है ना, आद्य महाकल्प युगीन। ठीक है, चलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है कौन है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी, जिसको दोस्तों स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों, गोंड 56% है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक, है ना, बोले जाने वाली भाषा कौन दोस्तों, हिंदी है, और आपका देखिए सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है दोस्तों छत्तीसगढ़ी, याद रखिएगा, है ना। राज्य की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ठीक है, राज्य की बोल रहा है दोस्तों, है ना, तो महानदी है दोस्तों, है ना। इसकी लंबाई कितनी है कुल, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन है, आपका शिवनाथ नदी है। ठीक है, बहने वाली बोले दोस्तों, है ना, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, प्रथम बोल रहा है दोस्तों, तो कौन है आपका, कांगेर घाटी है। ठीक है, 1982। ठीक है, चलिए एशिया का प्राचीन ITI 1900, है ना, 4-200 कोनी बिलासपुर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए राज्य का प्राचीनतम मंदिर, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, राज्य का प्राचीनतम मंदिर किसको बोलते हैं दोस्तों, कौन है ना, तो देवरानी जेठानी मंदिर है। ठीक है, चलिए प्रथम सीमेंट कारखाना, राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खुला था, तो ACC, है ना, जामुल दुर्ग। ठीक है, चलिए तो आपका देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। जितने भी बात हो रहे हैं दोस्तों सब CG से है, छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो चलिए अगला दोस्तों आपका देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा बोर, ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हो, है ना, आने वाले अभी जो और है इसमें जानकारियों से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए ही फायदेमंद है दोस्तों, है ना, और आप चाहते हैं कि और लोगों तक ये जानकारी अच्छे से पहुंचे तो शेयर जरूर किया कीजिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य कौन है दोस्तों, आपका कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन मार्क डाल दिया हूँ मैं। ठीक है, चलिए
न्यूनतम क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है बादलखोल, जो कि है कहाँ पर, जसपुर जिले में है दोस्तों। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य तो सीताजी, ठीक है, सीता नदी है 1974, इसका हम लोग ट्रिक बनाए थे दोस्तों। अगर ट्रिक वाला वीडियो आप देखे नहीं है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक बन चुका है ना, प्लेलिस्ट बन चुका है दोस्तों, जरूर जाकर देखिए, एक बार विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य तो भोरमदेव है दोस्तों, 2001 में बना था आपका, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम बोली है दोस्तों कोशली है, याद रखिएगा, है ना। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों आपका शंखनी नदी है। और आपका सर्वाधिक बाघ है ना वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो सर्वाधिक बाघ वाला राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए, सर्वाधिक बाघ वाला अभ्यारण्य बोल रहा है, ठीक है, तो अभ्यारण्य है आपका अचानकमार अभ्यारण्य, ठीक है। सर्वाधिक वन भैंसा वाला अभ्यारण्य कौन है दोस्तों, उदयंती अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। सर्वाधिक पहाड़ी मैना वाला राष्ट्रीय उद्यान है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, राज्य की सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है दोस्तों, आपका देखिए, है ना, नेशनल हाईवे 30, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे, है ना, लंबा नदी पुल, तो ये पुशौर सरिया मार्ग पर है दोस्तों, है ना, और सूरजगढ़ रायगढ़ महानदी पर है, याद रखिएगा, रायगढ़ में बना हुआ है ना। इसका नाम क्या है दोस्तों, आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में, ये जो नदी पुल बना हुआ है उसका नाम क्या है। अगर आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों तो ज़रूर आपको बनता होगा, बनेगा, नहीं बनेगा तो गूगल करिए, कुछ भी करिए, ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, सतनाम पंथ के संस्थापक, ठीक है, तो सबको पता है दोस्तों गुरु घासीदास जी, ठीक है। चलिए, कबीर पंथ के संस्थापक दोस्तों, है ना, चूड़ामणि साहब, जिसको मुक्तामणि साहब जी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों देखिए, है ना, वैष्णव मत, छत्तीसगढ़ में वैष्णव मत के प्रमुख प्रचारक कौन है दोस्तों, आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है, याद रखिएगा। जन्म स्थली इसका बताइएगा कि कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों आपका देखिए, सतनाम धर्म संत, है ना, तो छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म संत कौन है, किसको बोलते हैं, गाहिरा गुरु को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विवेकवर्धन आश्रम, ठीक है, कहाँ पर है और इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो विवेकवर्धन आश्रम जो है ये महासमुंद में है और इसकी स्थापना याद रखिएगा यति यतन लाल जी ने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, विवेकानंद, है ना, विवेकानंद आश्रम रायपुर वाला बोल रहा है दोस्तों, है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, स्वामी आत्मानंद ने, कब, 1958 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, रामकृष्ण मिशन आश्रम, है ना, तो रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, है ना, इसकी स्थापना भी किसने की थी, स्वामी आत्मानंद जी ने, है ना, कब, 1985 में, ठीक है। चलिए, राम, है ना, राम नामी संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, याद रखिएगा, परशुराम भारद्वाज, ठीक है। चलिए अगला है स्वामी आत्मानंद, है ना, स्वामी आत्मानंद का जो है ना, क्या नाम है, ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम है तुलेंद्र, ठीक है। चलिए, संत गाहिरा गुरु जी, इसका वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, आपका देखिए रामेश्वर, याद रखिएगा, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, जानकारी है ना, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। धनी धर्मदास का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, आपका जुड़ावन, याद रखिएगा। और गुरु घासीदास जी का वास्तविक नाम था गंगाराम, ठीक है। चूड़ामणि नामक, है ना, चूड़ामणि नाम साहेब, वास्तविक नाम था दोस्तों आपका मुक्तामणि, याद रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भोरमदेव, सबको याद होना चाहिए और बनना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग है दोस्तों आपका राजिम को बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकर्रा को बोलते हैं, जसपुर में है दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी है दोस्तों लुड़ेंग, है ना, रायगढ़ में है। चलिए अगला दोस्तों, इमली की मंडी, है ना, इमली की मंडी है आपका बस्तर में है, याद रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ का शिमला है दोस्तों आपका मैनपाट, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर है दोस्तों आपका चैतुरगढ़, और उसके बाद छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ है दोस्तों आपका लाफागढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कौन है दोस्तों, आपका सन्ना, है ना, सन्ना हिल भी बोलते हैं कहीं कहीं बुक में, सन्नी हिल है, जसपुर में है, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग किसको बोलते हैं दोस्तों, शिवरी नारायण को, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पंचकोशी किसको बोलते हैं दोस्तों, राजिम को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी किसको बोलते हैं दोस्तों, भिलाई को बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी भी किसको बोलेंगे, कोरबा को बोलेंगे, ओके सॉरी, ऊर्जा नगरी अलग है, इस्पात नगरी अलग है, ठीक है, तो ऊर्जा नगरी कोरबा को बोलेंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी है दोस्तों अपना राजनांदगांव भाई, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, साल वनों का द्वीप, साल वनों का द्वीप किसको बोलते हैं, बस्तर को बोलते हैं, ठीक है।
छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी किसको बोलते हैं दोस्तों, भिलाई को बोलते हैं। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसको बोलते हैं, बुका झील को बोलते हैं, गोल्डन आइलैंड, ठीक है, बुका झील को ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। किस जिले में है, आप ये कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, चौराहों का शहर किसको बोलते हैं, जगदलपुर को बोलते हैं, ठीक है। मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी किसको बोलते हैं, आरंग को बोलते हैं। तालाबों का नगर किसको बोलते हैं दोस्तों, रतनपुर को बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसको बोलेंगे, किसको बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिवा काशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काशी अलग है, शिवा काशी अलग है, तो छत्तीसगढ़ का शिवा काशी बिलासपुर को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलते हैं दोस्तों, अबूझमाड़ को बोलते हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का काशी किसको बोलते हैं, खरौद को बोलते हैं, बनना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसको बोलते हैं, भिलाई को बोलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में समृद्धि की नगरी किसको बोलते हैं, शिरपुर को बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पेरिस किसको बोलते हैं, राजनांदगांव को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं, भिलाई को बोलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार, अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं दोस्तों, ओरछा को बोलते हैं, ठीक है। बस्तर का प्रवेश द्वार, आप है ना, ये केश काल को बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है ना, तो महानदी को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। सरगुजा की जीवन रेखा दोस्तों रिहन नदी को बोलते हैं, है ना। बस्तर की जीवन रेखा आपका इंद्रावती नदी को बोलते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए आपका मूर्ति कला है ना, छत्तीसगढ़ में मूर्ति कला का केंद्र किसको बोलते हैं, तालागांव को, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मूर्ति कला का केंद्र देखने को मिलता है कहाँ पर, तालागांव में, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ का स्वर्ग, छत्तीसगढ़ का स्वर्ग किसको बोलते हैं, आप कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। चलिए है ना, तो आपका बस्तर का कश्मीर, बस्तर का कश्मीर किसको बोलते हैं, आप ये भी कमेंट्स करके बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ का पाणिनि है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसको बोलते हैं दोस्तों, हीरालाल काव्योपाध्याय जी को। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का गांधी है ना, छत्तीसगढ़ का गांधी किसको बोलते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, ओके। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको बोलते हैं दोस्तों, हनुमान सिंह जी को, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसको बोलते हैं, ठीक है, गुंडाधुर को, याद रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसको बोलते हैं दोस्तों, पंडित गोपाल मिश्र जी को, ओके। छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसको बोलते हैं दोस्तों, रामदयाल तिवारी जी को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का डलहौजी है ना, तो छत्तीसगढ़ का डलहौजी बोलते हैं सैंडीज को, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसको बोलते हैं दोस्तों, परसराम सोनी जी को, ठीक है। और नाचा के भीष्म पितामह कौन है दोस्तों, आपका दाऊ है ना, दुलार सिंह मंद्रा जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। लोक कला के उद्धारक किसको बोलते हैं, लोक कला के उद्धारक छत्तीसगढ़ में दाऊ रामचंद्र देशमुख जी को, ठीक है। लोक कला के पुजारी किसको बोलते हैं दोस्तों, महासिंह चंद्राकर जी को, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक है ना, तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक कौन है, झाड़ूराम देवांगन जी, ठीक है। और बस्तर का गांधी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस्तर का गांधी दोस्तों दोनों को बोलते हैं धर्मपाल सैनी और है ना मनकूराम सोंडी, ठीक है। और धर्मपाल सैनी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जमुनालाल बजाज पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक है ना किसको बोलते हैं, माधवराव सप्रे जी को। और छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, पत्रकारिता अलग है सहकारिता अलग है दोस्तों, सहकारिता के जनक दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ठीक है। सबसे प्यारा ठाकुर हमारा राजनांदगांव का, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन है दोस्तों, रायपुर जिले में वामनराव लाखे जी, ठीक है। और दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक है दोस्तों आपका पंडित रत्नाकर झा जी, ठीक है। देखिए चलिए अगला दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष है ना, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष बोलते हैं राम गोपाल तिवारी जी को। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा सबको पता होना चाहिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है। मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन है दोस्तों आपका, मध्य प्रांत के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे जी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष, मध्य प्रांत अलग है मध्य प्रदेश के अलग है, ठीक है। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष किसको बोलते हैं, घनश्याम सिंह गुप्त जी को, याद रखिएगा। पंडवानी के पुरखौतिन दाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पंडवानी के पुरखौतिन दाई किसको बोलेंगे, किसको बोलते हैं, लक्ष्मीबाई को, ठीक है। जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता किसको बोलते हैं दोस्तों, श्यामलाल सोम को, ठीक है।
राय साहब तथा लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों? वामन राव लाखे को जाना जाता है, ठीक है, वामन राव लाखे जी, ठीक है। मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, तो मास्टर जी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ठीक है। चलिए, गहिरा गुरु है ना, तो गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? आपका गुरु रामेश्वर कंवर, ठीक है। चलिए अगला अगला, राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसको बोलते हैं दोस्तों? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। चलिए, थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो ज़रूर इसको दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया कीजिएगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।